बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित, मैं संक्षिप्त रूप में तुम्हें राम कथा सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि और ऋषियों से तो तुमने पूर्ण रूप में राम कथा सुन रखी है। सुखदेव जी बोले राजन, तुम्हें राम कथा विस्तार से इसलिए नहीं कहूंगा, ऋषियों से आपने सुनी है। भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप के ही पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य का नाम विश्वान है, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम है विश्वान। सूर्य वंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। तो विश्वान के जो द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए उसे वैवस्वत मनु कहते हैं, और वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रद्युम्न हुए, जो शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए थे। अंत में उन्हें देह त्याग कर लिया। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई कि उनके 10 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम सयाति है। वैवस्वत मनु के सयाति नाम के जो पुत्र हैं, उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम है सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना को लेकर वन में चले गए। वहां च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके सारे शरीर पर दीमक लगी थी, केवल आंखों के सामने 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सुकन्या ने कौतूहलवश या चपलतावश एक तिनका लेकर ऋषि की आंखों में चुभो दिया। च्यवन इस ऋषि क्रोधित हो गए और सारी सेना भयभीत हो गई। ऋषि को प्रणाम कर क्षमा याचना की। च्यवन ऋषि तो अंधे हो गए। राजा को इच्छा न होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का पाणी ग्रहण च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की। अश्विनी कुमार ने च्यवन ऋषि की आंखों को ठीक बना दिया और रोशनी प्रदान करी। सूर्य वंश के एक और प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के नाभग के हुए अम्बरीश, अम्बरीश महाभागा। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं है। साल भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी अम्बरीश निर्जला करते थे। मनुष्य मात्र को एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करना हमारा धर्म है। धार्मिक रीति से भी एकादशी व्रत करना अनिवार्य है, और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी एकादशी अत्यंत आवश्यक है। महीने 2 महीने में एक बार पूरी फैक्ट्री की मशीनों को बंद करके उनको पूरा साफ किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में अगर एक न एक दिन हम उपवास कर लें तो वो शरीर जो हमारे जीवाणु हैं उन बीमारियों को खाने लगते हैं। तो कोशिश करें एक न एक दिन हम एकादशी का उपवास जरूर रखें। एकादशी की बड़ी महत्ता कही गई है। अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करके दूसरे दिन संत भोजन करा के उनके आदेश से फिर स्वयं भोजन कर लेते थे। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी व्रत रखा और दूसरे दिन प्रातःकाल उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। पधारे। अम्बरीश तो गदगद हो गए। बताइए, एक तो मैं उपवास हूँ और उपवास के साथ साथ एक ऋषि का आना। इसलिए कहते जैसे कि आप मान लीजिए कोई तीर्थ में जा रहे हैं और तीर्थ में आपको बड़े गुरुदेव सदगुरु मिल गए तो आपका तीर्थ सफल हो जाता है। इसी प्रकार से आप उपवास है, व्रत में हैं और आपके घर में कोई ऋषि आ रहा है, कोई पंडित आ रहा है, कोई ब्राह्मण आ रहा है, तो वो फल आपको दुगना दे जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको प्रसाद रूप कोई फल और एक प्रसादी खिलाएंगे तो आपको दुगना आशीर्वाद देगा। तो इसलिए अम्बरीश गदगद हो गए। अहो भाग्य, मेरे घर संत दुर्वासा पधारे हैं। पत्नी सहित उनके चरण पखारे और बोले, हे ऋषिवर, आप यहाँ भोजन पाएं। दुर्वासा बोले, हाँ, एकादशी व्रत तो मैंने भी किया था। आप भोजन तैयार करिए, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। अब संत दुर्वासा जी स्नान करने गए और संध्या वंदन पूजा अर्चना में उन्हें बहुत सा समय लग गया। कभी कभी एकादशी व्रत के दिन दूसरे दिन द्वादशी तिथि में भी कुछ घड़ियां बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है। एकादशी व्रत का सबसे पहले अगर जो व्यक्ति रहता है तो 10वीं के दिन एक टाइम भोजन करे। एकादशी के दिन बिल्कुल भोजन न करे। दूध वगैरह ले, फल वगैरह ले और जैसा शरीर सामर्थ्य हो। कहते हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आपका जो शरीर कहता है। इसके बाद
द्वादशी के समय एक टाइम भोजन करें। तो एकादशी का व्रत बहुत फलदायी होता है। जो एकादशी व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी को पारण कर लेना चाहिए। अम्बरीश ने विप्रों से पूछा तो पता लगा कि त्रयोदशी शुरू होने वाली है और त्रयोदशी में पारण होना आवश्यक है। द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। अगर कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि एकादशी के बाद तुरंत द्वादशी के द्वादशी कुछ क्षण रहती है, उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। अगर आप त्रयोदशी में पारण करेंगे तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि द्वादशी में आप पारण कर लें, होना आवश्यक है। सो राजा भगवान का चरणामृत पान करने लगे, क्योंकि संत को भोजन कराए बिना भोजन तो पा नहीं सकते। तो चरणामृत पान करने ही वाले थे कि वहां दुर्वासा जी आ गए और कहा, बिना हमारी आज्ञा के तुमने जल का भी पान कैसे किया? राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर अपने सिर से एक जटा उखाड़ा, जमीन पर पटकी तो उसमें से कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हुई और अम्बरीश महाराज को मारने दौड़ी। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं अपराधी हूँ तो मुझे मार दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। दुर्वासा जी के पीछे पीछे जाने लगा। दुर्वासा जी भयभीत होकर दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गए, मुझे बचाओ, सुदर्शन मुझे भस्म करना चाहता है। ब्रह्मा ने अपनी असहायता बताते हुए कहा कि नारायण के भक्त के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता, मेरी क्या सामर्थ्यता है। दौड़कर शिव जी के पास में गए। शिव जी ने भी सामर्थ्यता दिखाई थी कि नारायण प्रभु के भक्त के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता, लेकिन जिन नारायण के भक्त का तुमने अपराध किया उन नारायण की शरण में जाओ तो शायद तुम्हें क्षमा कर देंगे। दुर्वासा जी दौड़कर भगवान के चरणों पर गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र मुझे भस्म कर डालेगा। लेकिन मेरे प्रभु को अम्बरीश की याद आ गई और बोले, ओम अहम भक्ता पराधीना हा स्वतंत्र इव ध्वजा। मैं तो भक्त के अधीन हूँ, बस भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूँ? जो स्वयं भक्त के वश में हो वो बिना भक्त के पूछे उसके अपराधी को कैसे बचा सकता है? आपको पता है मैं भक्तों के ऐसे बस में हूँ कि वो भोग लगाए तो भोग पा लेता हूँ, नहीं तो भूखा ही बैठा रह जाता हूँ। महात्मन, आपने अपने को संत माना है और अम्बरीश को नहीं माना। आप जाकर अम्बरीश से क्षमा याचना करेंगे तो उन्हें क्षमा कर दिया तो ठीक है, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए मृत्यु लोक के 12 महीनों से इधर उधर दौड़ रहे थे। भगवान की आज्ञा पाकर जब अम्बरीश के द्वार पर पहुंचे तो देखा आज भी राजा अपने हाथ में चरणामृत को लेकर खड़े हैं। जब तक संत दुर्वासा को भोजन नहीं कराऊं तो मैं कैसे पा सकता हूं? ऐसे शालीनता, ऐसे संतों के प्रति श्रद्धा और भगवान की ऐसी शक्ति। दुर्वासा जी दौड़कर राजा के चरणों में गिरने लगे। राजा ने उठकर उन्हें अंक में भर लिया, स्वयं उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, क्यों आप ऐसा करते हैं? हम तो संतों की चरण धूली भी नहीं पलते। संत बोले, राजन कैसे भी दिव्य सुदर्शन से हमारी रक्षा करो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैंने भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं समझा तो सुदर्शन जी शांत होकर लौट जाएं। सुदर्शन जी लौटकर चले गए। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, आपको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, पधारिए, भोजन करिए। दुर्वासा जी ने नेत्र सजल हो गए। अंततः भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया मैंने, उसने मेरी सुरक्षा की। सूरवंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी युवनासह राजा हुए। सूरवंश की विशेषता रही है, यहाँ बिना यज्ञ किसी के पुत्र नहीं होता है। और सूरवंश से लेकर दशरथ जी तक का अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किया, तब उनके यहाँ पुत्र हुआ। और चंद्रवंश में बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं होता है। चंद्रमा से लेकर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण पर्यंत किसी का राजी से विवाह नहीं हुआ, झगड़ा जरूर हुआ। युवनाश राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल था उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया, तो वो पत्नी उस जल की पीती तो उन्हें पुत्र होता। लेकिन रात्रि में प्यास जोर से लगी तो पत्नी ने कलश को जो जल था वो सारा पी गए।
कौन? राजा जी। वशिष्ठ देव ने ध्यान लगाकर देखा तो राजा सब गड़बड़ हो गया है। राजा ने पूछा क्या महाराज? वशिष्ठ जी बोले राजा अब तो आपके पुत्र होगा। राजा के मन में बड़ा भारी चिंता हुआ। राजा के पेट को चीरकर बालक को बाहर निकाला, लेकिन अब सबको चिंता हुई कि बालक दूध किसका पिए। तो तब स्वर्ग से इंद्र आए, उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली बच्चे के मुंह में दी और कहा मेरा दुग्ध पान करेगा। उस बालक का नाम मानधाता पड़ा। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए जो बहुत तपस्वी हुए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे जाकर त्रिबंधन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालन करने के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया। इस वंश में आगे चलकर एक परम विचित्र राजा हुए बाहु। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु खिलाया, गर्भ से बालक आया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया, गर्भ के बालक को विनाश कर। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जन्म लिया और जहर उसके सिर पर रखा हुआ था। गर्भ सहित उत्पन्न होने से उसका नाम सगर पड़ा। सगर, जो घड़े जहर उसका सिर पे ही रखा रह गया, तो इसलिए कहते हैं कि सिर पर जहर उसके सिर पर रखा हुआ था, तो गर्भ के सहित उत्पन्न होने से उसका नाम सगर पड़ा। सगर के दो पत्नी थी, एक सुमति और दूसरी केसनी। केसनी के हुए असमंजस और सुमित के हुए एक मांसपिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर उसने 60,000 टुकड़े कर दिए, किंतु मंत्र शक्ति से वे 60,000 टुकड़े सब बालक बन गए। सगर राजा के अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गए। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव के आश्रम में बांध दिया, वहां से अंतर्धान हो गए। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बना दिया, तो उसे सागर कहते हैं। 60,000 लोग खोदने में लग जाएंगे तो उसको सागर बना दिए, जिसका नाम पहले से समुद्र ही था, लेकिन सगर के पुत्रों ने इसे खोद कर इतना चौड़ा बना दिया, इसलिए उसका नाम सागर पड़ गया। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बांधा देख उन्हें भ्रम हो गया, उन्हें चोर समझकर मारने दौड़े। कपिल देव की आंखें खुलते ही सब जलकर भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान ने तपस्या करके कपिल देव को प्रसन्न किया, तो महात्मा कपिल ने कहा भगवान वामन के चरणों से प्रकट जो गंगा है, उस गंगा के जल से इन्हें स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतार कर लाने के लिए बहुत तपश्चर्या की, परंतु गंगा जी का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। बाद में उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा जी को लाने के लिए बड़ी उग्र तपस्या की, वो भी ना ला सके। उनके पश्चात उनके पुत्र भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा 2-3 शर्त मनवा कर आई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर पहले ध्रुव लोक में आई, फिर सप्त ऋषि मंडल में आई, वहां से शिव जी की जटा में पधारी, फिर सुमेरु पर आई, फिर हिमालय पर आई, फिर हिमालय से निकलना आरंभ किया। भागीरथ के साथ गंगा पधारी, सगर के पुत्रों को भस्म का स्पर्श किया और उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। महापराक्रमी भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, फिर दीर्घ बाहु हुए। रघु की कीर्ति बहुत फैली थी, सूर्यवंश में रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गए। महाराज दशरथ परम तेजस्वी, महाराज दशरथ के पुत्र पिता कौन है? रघु। परम तपस्वी तेजस्वी पराक्रमी थे, वो अयोध्या में राज्य करते थे। 3 पत्नी होने पर भी राजा निसंतान थे। वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी ने कहा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, राजन इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। राजन ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ कुंड से चीर का चरु लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए। राजा ने कहा इसे अपनी रानियों को खिला देना, आपके यहाँ दिव्य संतान होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से वह बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग और अर्धभाग सुमित्रा को केकई को बांट दिया। तीनों रानी गर्भवती हो गई और पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई और सब लोगों के मन में आनंद और उल्लास आ गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। चैत मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि अभिजीत मुहूर्त के दिन ठीक 12 बजे मेरे श्री राघविंद का प्रभु का प्रागट्य हो गया। बोलिए राघविंद सरकार की, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की।
भगवान सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थलको स्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसात् चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी आप दर्शन करें। मंद मंद स्मित हास कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई, लेकिन एक बात किसी को भी पता नहीं है, दशरथ जी को भी पता नहीं, सैनिक मंत्री किसी को पता नहीं, केवल माता कौशल्या को पता है। इसलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी। माता के दर्शन किया। भगवान ने कहा आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और आपने कहा था चाहूं तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुरावा। मैंने आपसे कह दिया था आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, न तब तन होय मैं आई। इसलिए आपका पुत्र बनकर आ गया। माता बाहर बड़ी भीड़ लगी है, दुनिया मुझे देखने के लिए खड़ी है, जल्दी द्वार खोलो, जल्दी दर्शन करेंगे। कौशल्या बोली मैंने आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर आए हैं, शंख चक्र हाथ में लिए हैं। राम जी बोले माता तो जहाँ कहीं पुत्र बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं, हम आपको पुत्र बोले आपको माता बोले क्या बेटा मैया? ये तो ठीक है, लेकिन 4 हाथ वाला बेटा नहीं, तो चलिए दो हाथ वाला कर देते हैं। अब 2 हाथ हटा दिए और ऐसे हट गए। मैया से बोले अब तो पुत्र हो गया, अब तो द्वार खोलिए। मैया बोली 20 फुट का बेटा नहीं, इतना लंबा बेटा नहीं, पहले छोटे बनिए तभी द्वार खुलेगा। छोटा बन गया। मैंने कहा वस्त्र उतार दो। राम जी ने कहा बहुत परेशान करती हैं आप, कभी कहती हैं 2 हाथ हटाओ, कभी 4 हटाओ, इस प्रकार से नंगे हो जाओ, छोटे से हो जाओ। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीलायति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सो राम जी नंगे हो गए और छोटे से बालक बन गए। मैया ने पालना में सुला दिया। अब तो द्वार खोलो, मैया मुझे सब देखना चाहते हैं। मैया बोली रो तो सही, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावै, हरि पद पावै, ते नर परई भव कूपा। राम जी रोने लगे, रुदन करने लगे। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लग गई दर्शन करने के लिए। 12 बजे चंद्र सूर्य से कहता है आगे चलो, सूर्य कहता है नहीं जाता, मेरे वंश में आए हैं, मुझे दर्शन करने हैं। राम जी ने चंद्रमा को कहा दुखी मत हो। चंद्र बोले एक तो दिन में अवतार लिया और आपने भी वो सूर्य वंश में नमक डालते हैं। कहते हैं राम जी ने कहा डरते क्यों, इस बार सूर्य वंश में आया हूँ, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा। इस दिन 12 बजे आया हूँ, अगली बार रात्रि को 12 बजे आऊंगा। अभी तुम प्रसन्नता नहीं है तो सुनो चंद्रमा, जी हाँ जो मेरा नाम लेगा वो मेरे संग तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है? राम चंद्र। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, गंधर्पय गणित अमित छविनाव, नीन नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सोचि, नौमि जनक सुतावरम, भजो दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार, अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, इति पदित तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय
निवास कुरु का मादिखल दल गंजरम। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की। देवताओं ने रामचंद्र का नाम पहले ही रख लिया। महाराज दशरथ को सूचना मिली, आप तीनों भार्यों ने पुत्र को जन्म दिया। महारानी कौशल्या के रघुवर पधारे, कैकेयी महारानी ने श्री भरतलाल को जन्म दिया, सुमित्रा जी ने श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न लाल ने जन्म दिया। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही। दशरथ महाराज जी ने भगवान का जात कर्म संस्कार करने आए। राम जी के जन्मोत्सव पर सभी अवधवासी आनंद मना रहे हैं और गा रहे हैं, अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय राजा राम की जय हो बलराम की। जय राजा राम की जय हो बलराम की। कौशल्या राम की जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। प्रेम से बोले श्याम राम।